समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, मैं जितेंद्र शाही 30/4/2020 का ऑडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूं। सबसे पहले चट्टानी एकता बद्धता पर आपको कृतज्ञता धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पुनः एक बार कोरोना जैसे भयंकर महामारी से सुरक्षित रहने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का दिशा निर्देशों का पालन करें, अपने सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें तथा विद्यालय में पढ़ने वाले लगभग 1,80,00,000 बच्चों को भी सुरक्षित संरक्षित कराने का प्रयास करें। शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, आज सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय कुछ प्रकरण पे बना है और कुछ दिनों से बना है, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। एक तो आज ही चल रहा है ग्रुपों में एक बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का लेटर चल रहा है मानदेय संबंधी। वो बिल्कुल फर्जी लेटर है और जो भी यह पत्र को ग्रुपों में डालकर अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता है, या तो वो व्यक्ति मूर्ख होगा या तो अपनी योग्यता पर अयोग्यता का ठप्पा लगा रहा है या समाज में अपनी हंसी का संदेश दे रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं, मानदेय संबंधी कोई भी पत्र जारी होगा तो वित्त विभाग या शासन से ही जारी होता है। आज तक बेसिक शिक्षा परिषद से कोई परमिशन, कोई मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं मांगा जाता है। आज से नोट कर लेना। जैसा उदाहरण स्वरूप बता दें, अभी कुछ दिन पहले खंड शिक्षाधिकारी गण का यात्रा भत्ता जो बढ़ा था वो शासन के द्वारा ही बढ़ाया गया था, न कि बेसिक शिक्षा परिषद से बढ़ा था। जो भी धन संबंधी कार्रवाई होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और संबंधित अधिकारीगण वित्त विभाग के द्वारा निर्णय किया जाता है। निर्णय के बाद उसको अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदन होने के बाद शासनादेश जारी होता है। आज से ऐसे फर्जी लेटर ग्रुपों में डालकर, ग्रुपों में फैलाकर अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल न करने का प्रयास करें। ऐसा करेंगे तो आप मूर्ख ही सिद्ध होंगे और समाज में एक हंसी का पात्र बनेंगे। दूसरी बात ईपीएफ को लेकर चल रही है। ईपीएफ पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं। पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, ईपीएफ कटा नहीं तो मिलेगा कैसे, एक पहला पॉइंट है। और उसमें जो तर्क वितर्क किया जा रहा है, एक उदाहरण मैं दूंगा लेकिन इस पर प्रकाश डाल दूं। पहले सरकार से वार्ता करनी चाहिए थी और वार्ता करने के बाद पत्र व्यवहार करनी चाहिए थी। पत्र व्यवहार में या तो सफलता मिलती या विफलता मिलती, तब अगला निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन निर्णय न लेने के उपरांत, वार्ता न करने के उपरांत तत्काल कोर्टबाजी करके और तत्काल कार्रवाई अमल कराने का प्रयास करना, उसका परिणाम क्या हुआ, क्या मिला, शून्य। अब पेपर के माध्यम से जान भी गए होंगे। उदाहरण स्वरूप बता भी दे रहा हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों के विरोध में आदेश हुआ, उस समय हम सब एकत्रित तो हुए लेकिन अनुशासनहीनता कर गए। आदेश को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से और वरिष्ठ अधिकारीगण से पहले वार्ता करनी चाहिए, लेकिन उस समय तरह तरह के नेता पैदा हो गए। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पैनल चल रहा था, कितने वकील किसके पैनल में है उधर शिक्षा मित्र मूव कर जाते थे। वही हाल जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ, उसको लेकर तरह तरह के नेता पैदा हो गए, आंदोलन में कूद गए और कूदने के बाद क्या परिणाम मिला, जीरो। उसके उपरांत ही जब माननीय सीएम साहब से वार्ता हुई आंदोलन के क्रम में, तो एक रिव्यू की चर्चा चल रही थी। सरकार द्वारा रिव्यू दाखिल किया जाए, शिक्षा मित्र का भला हो जाए। प्रथम प्राथमिकता पर शिक्षा मित्रों का मांग वही था, संयुक्त मोर्चा का भी मांग वही था। जब सीएम साहब की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी, उसमें वरिष्ठ अधिकारीगण थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी थी और माननीय सीएम साहब अपने वरिष्ठ अधिकारीगण से राय मशवरा कर रहे थे, क्या सरकार रिव्यू दाखिल करे तो क्या सब शिक्षा मित्र का भविष्य उज्जवल हो सकता है, उस पर चर्चा कर रहे थे। तब तक एक नेताजी खड़ा होकर कह दिए
कि हमने रिव्यू दाखिल कर दिया, मेरे संगठन से दाखिल हो गया महाराज जी। तब तक महाराज जी अपने आप जवाब भी दे दिए कि जब तुम रिव्यू दाखिल कर दिए हो तो आदेश लाओ, सफलता ले जाओ। वो बैठक का भी सार क्या रहा? जीरो रहा। उदाहरण दिया हूँ। यही हाल है ईपीएफ का। आप समझ गए होंगे, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ है माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में, और उसमें शिक्षा मित्रों के लंबित प्रकरण पे भी चर्चा हुई है, और चर्चा बहुत गहनता के साथ हुई है। मुझे तो लगता है कि ऐसे महारथी बेसिक शिक्षा विभाग में रहें माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, श्रीमान अपर मुख्य सचिव महोदया, श्रीमान महानिदेशक स्कूल शिक्षा, श्रीमान निदेशक बेसिक शिक्षा, अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारीगण, तो बेसिक शिक्षा विभाग में जो भी लंबित प्रकरण है उसको समाधान होने में देरी नहीं लगेगा और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है और भरोसा भी है, और तत्परता के साथ कार्य भी चल रहा है। जब भी कोई शासनादेश जारी होता है शिक्षा मित्र का, तो कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो शिक्षा मित्रों के निगेटिव में ही लिखते हैं, पॉजिटिव नहीं लिखते हैं। जैसा आपने देखा होगा, जब मूल विद्यालय की वापसी हुई तो विरोध चालू हुआ, जब प्रसूतावकाश के आदेश जारी हुआ तब विरोध चालू हुआ, जब सामूहिक स्वास्थ्य बीमा का आदेश जारी हुआ तब विरोध चालू हुआ, जब सामूहिक बीमा का आदेश जारी हुआ तब विरोध चालू हुआ। कुछ लोग का फितरत है कि उनकी कलम की लेखनी जो चलती है व्हाट्सएप फेसबुक पर, वो विरोधे में चलेगी, लेकिन उसकी परिणाम भविष्य तक नहीं सोचते कि इसका भविष्य में लाभ क्या मिलेगा। उसको मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि हमारे पीछे विरोधी लगे हैं। अभी बता दूंगा तो पर्दाफाश हो जाएगा और विरोधी सक्रिय हो जाएंगे। भविष्य में लाभ क्या मिलेगा वो आप अभी जान लेना, आपका भविष्य उज्जवल होगा। ईपीएफ मिले या न मिले वो अलग बात है। ईपीएफ आज वर्तमान से कटनी चाहिए। यदि 2015 से कटेगा तो कई सालों का मानदेय आपके खाते में नहीं आएगा, तो उस पर आर्थिक स्थिति पे क्या लोग कहेंगे आप जानते भी हैं। आओ, आरोपी किसको बनाया जाता? जितेंद्र शाही को। आज सोच लेना मेरे भाई, याद भी कर लेना। जितेंद्र शाही हंसते जागते उठते बैठते सोते गाते शिक्षा मित्र की भविष्य की चर्चा करता है, और शिक्षा मित्र के भविष्य कैसे उज्जवल हो उस पर प्रयास करता है। आपने देखा होगा, आपने परखा होगा, आपने समझा होगा। मेरे पास कोई इंटर कॉलेज नहीं है कि मैं अपनी ज़मीर कायम कर लूँगा। मेरे पास कोई राजनीतिक विरासत नहीं है कि मैं विधायक और एमपी बन जाऊँगा। मेरे पास इतना धन नहीं है कि एमएलसी का चुनाव लड़ जाऊँगा। मेरे पास वह धन है जो शिक्षा मित्र की खुशहाली, और जिस दिन उसकी खुशहाली हो जाएगी वही मेरा धन है, वही मेरा पूंजी है। मैं सभी शिक्षा मित्र भाइयों एवं बहनों से कहना चाहता हूँ, इस चट्टानी एकता को टूटने न देना, खंडित न होने देना। जो खंडित करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास करना। रही बात कुछ जनपदों के लंबित प्रकरण हैं, जैसे फर्रुखाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर और देवरिया, लगभग 337 शिक्षा मित्रों का प्रकरण है। उस सभी प्रकरणों को मैं शीघ्र समाधान कराने में लगा हूँ। हो सकता है 2-4 दिन 10 दिन के अंदर वो समाधान हो जाएगा। लेकिन आपकी जो भी व्यक्तिगत समस्या अन्य संगठनों के नेताओं द्वारा कार्य न किया जाना, उनके संगठन के कोई पदाधिकारी को समस्या है, शिक्षा मित्र के संबंधी समस्या है, वो लिखित पत्र मेरे जिलाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करना। मैं उस समस्या का समाधान कराऊंगा। शिक्षा मित्र सुरक्षित रहेगा, शिक्षा मित्र संरक्षित रहेगा। 28 फरवरी को ही मैं 12 माह का मानदेय के संबंध में पत्र व्यवहार कर चुका हूं। आज लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, अपनी अस्तित्व बचाने का कोई प्रयास कर रहा है, कोई अपनी अस्तित्व बनाने का प्रयास कर रहा है, कोई अस्तित्व धरातल पे लाने का कार्य कर रहा है। तो जितेंद्र शाही न अस्तित्व बनाने का कार्य करता है न बचाने का कार्य करता है, वो धरातल पे कार्य करता है और उसी में सबकी भलाई होती है और भविष्य सुरक्षित होता है। यह जितेंद्र शाही करता है। पत्र व्यवहार ही हमारी पूंजी है और तत्परता के साथ संघर्ष, चाहे सामंजस्य हो चाहे सड़क से सदन तक हो, उसी तरह कार्य करना चाहता हूँ और करता रहूँगा। सफलता आपके हाथ में होगी। जय शिक्षक, जय शिक्षा मिशन।